मेरे पैदा किया हुआ एक मास का लोथड़ा मुझसे विपरीत हो गया है और मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। उस विष्णु का नाम छोड़ दे, अन्यथा बेमौत तुम्हारा श्रेष्ठ, जिसे आप अपना शत्रु कहते हो, वो जगत का पालन करने वाला, जगत नियंता, जगत आधार, जगत पशु, तीनों कालों को उत्पन्न करने वाला, तीनों स्थिति में अपनी स्थिति को स्थापित करने वाले वो परमपिता परमात्मा, वही एकमात्र नारायण जिनके द्वारा ये सारा संसार रचा जाता है। तो आज ये प्रहलाद आपके कल्याण के लिए आपको कहता है कि अपने अहंकार को छोड़ करके नारायण के नाम को लेना प्रारंभ यही तो बात है। मैं भगवान हूँ, मैं अमर अमर हूँ और तुझसे बढ़ करके और कौन हो सकता है? मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं शंकर कहा हूँ। इन तीनों रूपों के अंदर बस मैं समाया हूँ। सृष्टि का निर्माण मैं स्वयं करता हूँ, सृष्टि का सहार मैं स्वयं करता हूँ और सृष्टि का पालन मैं स्वयं करता हूँ। हे असुर श्रेष्ठ, इसी अहंकार के बल पर तुम्हारा भाई हिरण्याक्ष मृत्यु के घाट पर उतरा है। उसने भी अपने जीवन में यही अहंकार धारण किया था कि मैं ही नारायण, मैं ही ब्रह्मा, वही विष्णु, और वही अहंकार उसे गर्दता की ओर लेकर के गया। इसलिए ध्यान रखो, सर्वनाश का मूल कारण केवल अहंकार है और अपना कल्याण चाहते हो तो अहंकार को छोड़ करके नारायण की शरण में आ जाओ। यही तो बात है। उस विष्णु ने छलिया रूप बना करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया है। वो मारने का बदला मेरे हृदय के अंदर अग्नि बन करके भड़क रहा है। उस अग्नि को शांत करने के लिए मैं स्वयं विष्णु से बदला, लेकिन हिरण्याकश्यप भगवान के डर के मारे वो विष्णु क्षीर सागर में छुपा हुआ है। मैं ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। ये श्रेष्ठ प्रहलाद बार बार कह रहा है, तुम्हारा कल्याण, ये अहंकार ही तुम्हारी मौत का कारण बन करके आएगा, यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बन करके आएगा। अहंकार तो हम जैसे भगवान का ये कार्य है और जब तक इस शरीर के अंदर खून का एक भी कतरा रहेगा तब तक हिरण्याकश्यप भगवान का अहंकार कायम रहेगा, कायम रहेगा। यही बात मारने की तो विष्णु की हिम्मत रही, उसकी औकात रही जो मुझे मार सके। वो डरता है हमें मार सके, ये जमाने में दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। हे सुरश्रेष्ठ, प्रहलाद बार बार अपने पुत्र धर्म का निरूपण करते हुए कहता है, एक बार केवल नारायण की शरणागति हो जाओ, नारायण तुम्हारा कल्याण कर देगा। यही तो तेरी भूल है। शरणागत सारा संसार, तीनों लोग हिरण्याकश्यप के शरण के अंदर आते हैं। मैं उन्हें अभय दान देता हूँ और विष्णु वो स्वयं दोनों हाथ जोड़ करके अपने दांतों में तिनका दबा करके घुटने टेक करके शरणागति की माफी मांगे तो उसे मैं अजर अमर कर दूंगा। यही तो देख रहा हूँ। आए क्यों नहीं? सीना चीर दूं। कहाँ है तेरे भगवान? हे सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। कहाँ
नहीं है मेरा भगवान। रच्चे रच्चे में, कण कण में, अणु अणु में व्याप्त मेरा परमात्मा है और हर रूप में विराजमान मेरा नारायण है। हर रूप में, खंबे खंबे में, तुम्हारी खड़ग के भीतर, तुम्हारे द्वार के प्रत्येक खंभ में मेरा नारायण विद्यमान। खड़ के भीतर है तो उस खड़ को ही मैंने त्याग दिया। अगर जिस वक्त उस खड़ को मैंने त्यागा तो थोड़ा विष्णु पा गया, प्रकट क्यों नहीं हुआ? छोड़ दी खड़ को। और भगवान इस खंबे के अंदर है, इस खंबे के अंदर है। तो देखता हूँ। हे प्रहलाद, क्रोध करके चल पड़ा, अपनी कला को अपने हाथ में उठा करके और खंभ पर प्रहार करने के लिए जैसे आगे बढ़ा, खंभ को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। और ये नरसिंह भगवान की जय, और ये नरसिंह भगवान की जय, और ये नरसिंह भगवान की जय। और उसी समय भगवान रंग रूप करके आग घसीट करके लेकर के द्वार पर चल पड़े और आज उठा करके लेकर के द्वार की सीढ़ियों पर आज बैठ करके नरसिंह ने घसीट करके खूब खेल खेला, लेकर के सीढ़ियों पर बैठ करके अपनी गोद में बिठाया। और उसी समय आज भगवान के याद करते हुए वरदानों को हिरण्यकशिपु कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, और जैसे ही कहा नहीं मार सकते, मैंने दिन में मरूं न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से न देव से न दानव से। भगवान गर्जना करते हुए कहते हैं न देव न दानव, मैं देव और दानव नहीं, मैं स्वयं नरसिंह का रूप लेकर आया हूं। 12 महीनों में ही तुझे मारने के लिए तेरे 13वें महीने का निर्माण अधिक मास का निर्माण करता हूं। और उसी समय मैं अस्त्र से नहीं मारूंगा, अस्त्र से नहीं मारूंगा, और आज मैं अपने हाथों से नाखूनों से तुझे विदृढ़ करूंगा। और उसी समय अपने नाखूनों को लेकर के छाती में विदृढ़ किए और उसी समय रक्त की पिचकारियां निकली, आंगड़ियों को निकाल करके भगवान नरसिंह रौद्र रूप में प्रकट हुए। और ये नरसिंह भगवान की सारे देवता प्रकट हो गए, थर-थर कांपते हुए हिरण्यकशिपु को भूमि पर पटक करके आज महाराज अपनी गोद में, आज सारे देवता थर-थर कांप रहे हैं, सब डर के मारे भाग रहे हैं। भक्त प्रहलाद भगवान के चरणारविंद में पति पूर्वों को देख करके मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान की गोद में जाकर के प्रहलाद जी बैठे हैं। भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटते हैं, कहते प्रहलाद मांग, कुछ देना चाहते हो तो मांगने की आदत मिटा दो। और क्या मांगते हैं प्रहलाद जी, आइए हम सब भी मांगे भगवान से। ओ मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने दोनों और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। ओ दोनों हाथ रख दो भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान अपने दोनों हाथ।